जामवाणी साहित्य अकादमी के पेज के सदस्यों को मेरा नमन प्रणाम। देरी के लिए क्षमा चाहती हूँ क्योंकि कुछ नेटवर्क की समस्या रही। मेरा नाम डॉक्टर शर्मिला है और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर अशोक कुमार के निर्देशन में गुरु जम्बेश्वर महाराज पर पीएचडी का शोध कार्य किया है। मेरे शोध का विषय है भक्ति आंदोलन के संदर्भ में गुरु जम्बेश्वर की वाणी का अध्ययन। इस साहित्य से समाज वंचित ही रह जाता यदि जामवाणी साहित्य अकादमी इसका प्रचार प्रसार ना करती। इनके साहित्य पर शोध करने का श्रेय मैं अपने गुरु प्रोफेसर अशोक कुमार और जामवाणी साहित्य अकादमी के डॉक्टर सुरेंद्र कुमार को देना चाहूँगी, जिन्होंने इस साहित्य से मुझे परिचित करवाया और इनकी वाणी पर अध्ययन करने के लिए, शोध कार्य करने के लिए मुझे प्रेरित किया। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, भक्ति आंदोलन और गुरु जम्बेश्वर जी। तो सबसे पहले जो है वो भक्ति आंदोलन है क्या? भक्ति से हम तात्पर्य क्या लेते हैं? क्या भजन कीर्तन करना, ईश्वर का नाम लेना, क्या यही भक्ति है? अब इसमें आंदोलन शब्द जो है वो कैसे जुड़ा है? आंदोलन शब्द का अर्थ क्या है? आंदोलन का अर्थ है कि जो धीरे धीरे जो है वो समाज के प्रवाह के साथ परिवर्तन की एक नई लहर लेकर आता है। क्रांति का शब्द इसके बिल्कुल विपरीत है। क्रांति है एकदम से उलट देना, यानी एकदम से जो परिवर्तन लेकर आए। और आंदोलन क्या है? ये सदियों से लगातार चलता रहता है। अब भक्ति जो है वो क्या है? एक चेतना है, एक जागरूकता है जो हमें शिक्षित करती है। भक्ति यानी कि सेवा करना। किसकी सेवा करना? प्रकृति की सेवा करना, मनुष्य समाज की सेवा करना। तो भक्ति का तात्पर्य हम क्या लेंगे कि क्या सिर्फ ईश्वर की आराधना करना भक्ति है, या नई सोच को सामने लेकर आना भक्ति है? भक्ति आंदोलन जो है वो उसे देश का कोई भी कोना छूता नहीं रहा। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस आंदोलन से जो है वो प्रभावित रहे हैं। तो इस आंदोलन में ऐसा क्या था कि 15वीं-16वीं शताब्दी में जो है एक लहर उठी भारत में परिवर्तन की। तो ये लहर क्या थी? इस समय जो है वो क्या राजनीतिक परिवर्तन हुए, सामाजिक परिवर्तन क्या हुए? राजनीति के क्षेत्र में यदि हम देखें तो मुसलमानों का जो आगमन है, मुस्लिम शासक जो हैं, उनके आगमन ने हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। वो सामाजिक ही नहीं, राजनीतिक भी था। उनके आने से जो ब्राह्मणवादी सोच थी, उस विचारधारा को एक टक्कर मिली। जो लोग ये डराते थे कि ईश्वर जो है अछूतों को जो है कि तुम अछूत हो, मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते, मनुष्य को मनुष्य से काटकर अलग कर दिया, एक भेदभाव की लकीर खड़ी कर दी उन्होंने। लेकिन जब ये शासक आए, इन्होंने मंदिरों को तोड़ा, तो एक नई चेतना विकसित हुई कि जो ईश्वर स्वयं अपनी मूर्तियों को नहीं बचा रहा, जिसे ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि हमारी जो मूर्तियों में ये ईश्वर है ये पवित्र हो जाएगा, भला मनुष्य का मनुष्य जो है अधिकार से कैसे वंचित कर सकता है उस आराधना से? यदि ईश्वर सबका है तो आराधना का अधिकार भी सबको है। तो जिस तरह से ये उठापटक हुई, मूर्तियाँ और मंदिर तोड़े गए, उससे एक नई चेतना का विकास हुआ, एक नई सोच को बढ़ावा मिला। उनके मस्तिष्क में धक्का लगा कि जो ईश्वर जो है अपने मंदिर को नहीं बचा सकता, वो भला हमारी क्या रक्षा करेगा? तो जो उनका एक डर था, ब्राह्मणवादी सोच ने जो पाखंड फैला रखा था, उस पाखंड को धक्का लगा, नई चेतना विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कबीर, रैदास जैसे संत जो हैं वो सामने आए, जिनकी वाणी में एक विद्रोह का स्वर सुनाई देता है। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो इस समय का युगीन परिवेश कैसा था? युगीन परिवेश में यदि हम देखें तो इसमें मुस्लिम शासकों का आधिपत्य सबसे अधिक रहा है, विशेषकर नागौर में, अजमेर में,
और इन आधिपत्य के जो इनके समाज में जो चलाया जा रहा था कि किस तरह से जो है वो शोषण किया जा रहा है। सिकंदर लोधी का उस समय जो है वो समय चल रहा था जब गुरु जम्बेश्वर महाराज जी का अवतरण हुआ सन 1451 में। तो उस समय की युगीन परिस्थितियाँ क्या थी राजस्थान में कि जो नाथ संप्रदाय था, नाथ संप्रदाय वो संप्रदाय नहीं रह गया था जिसकी नींव गुरु जम्बेश्वर महाराज जिसको अपना मनसा गुरु कहते हैं, गोरखनाथ जी, उनके द्वारा जिसकी नींव रखी गई वो सिद्धांत नहीं रह गए थे। सिद्धांत बिल्कुल बदल चुके थे। नाथ शब्द जो है वो पाखंड का रूप ले चुका था। लोग भांग अपने शरीर पर रगड़ते थे, जटाएं बढ़ाते थे, कुंडल पहनते थे कान पड़वाकर और स्वयं को जो है वो नाथ योगी कहते थे, जिसके खिलाफ जो है गुरु जम्बेश्वर महाराज जी ने आवाज़ उठाई कि किस तरह से ये लोग पाखंड करके लोगों को ठगने का काम करते हैं, लोगों को डराते हैं। तो नाथ शब्द का अर्थ क्या है वास्तव में कि जो स्वामी है, जिसने यानी कि जो अपना स्वामी बन गया, जिसने स्वयं को नाथ लिया, वो नाथ है। तो गुरु जम्बेश्वर जी ने जो युग समाज में जो पाखंड की जो हवा चल रही थी उसको कैसे परिवर्तित किया, उन्होंने लोगों को जागरूक करना शुरू किया कि नाथ शब्द का ये अर्थ नहीं है, ये नाथ नहीं है, ये योगी नहीं है, ये क्या है, ये पाखंडी है। क्योंकि नाथ जो है वो किसी को डराते नहीं हैं। उनकी जो साधना है वो सहज साधना रही है। उन्होंने सहज साधना पर बल दिया। ये नहीं है कि वे जो है वो इस हठयोग को नहीं जानते थे। गुरु जम्बेश्वर जी, उन्हें इस साधना के बारे में पूर्ण जानकारी थी। अब जहाँ पर हम इनके बारे में बात करते हैं कि इनकी छाया नहीं पड़ती थी, तो इसी संदर्भ में जो है वो गोरखनाथ की वाणी में भी एक शब्द आता है जिसमें ये लिखा गया है कि किस प्रकार से जो है यदि प्राणवायु को अपने शरीर में, अपनी काया में रोक लिया जाए और सभी रोम छिद्रों को, सभी द्वारों को बंद कर दिया जाए, तो व्यक्ति को वो सिद्धि प्राप्त हो सकती है कि उसकी जो है वो छाया नहीं पड़ती। तो इसी और संकेत भी किया है गुरु जम्बेश्वर महाराज जी ने। जहाँ जहाँ वे फटकारते हैं नाथों को अपनी वाणी के माध्यम से, और उन्हीं की तरीके से फटकारते हैं। ये नहीं है कि उनको जो है वो छोड़ देते हैं, बल्कि उन्हीं की तरीके से ही उनके पाखंडों का खंडन करते हैं। और इसी तरह समाज में जो है वो मुस्लिम समाज का रहा है कि किस तरह से जो है वो जीव हत्या करते थे, और उस जीव हत्या के विरुद्ध गुरु जम्बेश्वर महाराज जी जो उन्होंने आवाज़ उठाई कि तुम लोग जो है वो दीवारों पर ऊंचे जो चढ़ चढ़ कर आवाज़ें लगाते हो, किसको पुकार रहे हो? यदि तुम जीव हत्या कर रहे हो तो वो जो ईश्वर है वो तुम्हारी नहीं सुनने वाला। जबकि परमात्मा जो है वो जीवों में निवास करता है और तुम उसी के बनाए हुए जीवों की हत्या कर रहे हो, तो तुम ईश्वर को भला कैसे उससे जो है वो प्राप्त कर सकते हो, उसका साक्षात्कार कैसे कर सकते हो उससे? तो इसी तरह जो है वो एक समाज का अलग रहा है जिसमें हिंदू भी आ जाते हैं। अब हिंदुओं के संबंध में उन्होंने तीर्थों का विरोध किया कि सभी जो तीर्थ हैं वो हृदय के भीतर ही हैं। यदि हमारा आचरण सही है, हमारा चरित्र सही है, हमारी कथनी और करनी में जो है वो समानता है। अब कथनी करनी में समानता कैसे? यदि हम किसी को उपदेश दे रहे हैं कि झूठ मत बोलो और हम स्वयं झूठ बोल रहे हैं, तो वो कथनी और करनी की एकता नहीं रह जाती है, उसमें भिन्नता आ जाती है। इसी प्रकार यदि हमारा आचरण शुद्ध नहीं है तो भी जो है वो तीर्थों की यात्रा करना जो है वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह उन्होंने जो है मूर्ति पूजा के संबंध में भी कहा है कि मूर्तियों में जो है वो, अगर मूर्तियों को आप पूज रहे हैं तो वो आराधना कहाँ है? सिर्फ जो है आप जल चढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके हृदय में भाव नहीं है, तो वो भी क्या है, एक पाखंडी है। तो उन्होंने सबसे जो बल दिया आराधना के क्षेत्र में, वो दिया नाम स्मरण को, कि आप जो है सिर्फ नाम का स्मरण करें, उस ईश्वर का नाम लें। उन्होंने विष्णु नाम के स्मरण पर बल दिया, जो कि निर्गुण है, निराकार है। लेकिन एक पक्ष उसका जो है वहाँ जहाँ पर निर्गुण है वहीं पर जो है उसकी सगुणवादी धारणा भी आ जाती है, जिसमें वे विष्णु के अवतारों के बारे में वर्णन करते हैं। अब ये बात ध्यान रखने की है कि जाम्बोजी महाराज को भी जो है वो विष्णु का अवतार कहा जाता है, क्योंकि इनका जन्म जो है वो जन्माष्टमी के दिन ही हुआ था।
तो इनमें अवतारवादी जो धारणा है वो किस तरह से है कि समाज में कि हम इन्हें अवतार मानते हैं। अवतार होता क्या है? अवतार जो है वो जिसने सामान्य आचरण से जो ऊपर उठ गया है, समाज में जिसने कुछ नया किया है, उसे हमने अवतार की श्रेणी दी। अवतार जैसे श्री कृष्ण है, उन्हें हमने अवतार क्यों कहा विष्णु का? क्योंकि उन्होंने समाज में एक परिवर्तन लेकर आए। वे सत्य और असत्य के साथ होने वाले युद्ध में वे सत्य के साथ खड़े रहे, धर्म के साथ खड़े रहे और अन्याय का विरोध किया। उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, कर्म की दिशा दी। इसी तरह गुरु जम्बेश्वर महाराज जी के विचार भी हैं। उन्होंने सत्य पर बल दिया, न्याय पर बल दिया, समाज को सुधारने का कार्य किया उन्होंने। अब उन्होंने केवल सिर्फ उपदेश देकर नहीं छोड़ दिया कि उन्होंने 29 नियम जो है वो बता दिए कि जीव हत्या ना करो, नशा ना करो, पेड़ों की रक्षा करो। ये सिर्फ जो है उनके उपदेश नहीं थे, बल्कि उन्होंने व्यवहारिक स्तर पर जो है इस पर कार्य किया। उन्होंने पशु पक्षियों की सेवा की, उनके संहार को रोकने का प्रयत्न किया, लोगों को शिक्षित किया और स्नान पर बल दिया कि जो लोग अस्वस्थ का उपदेश दिया कि साफ सुथरे रहो, लोगों की अकाल के समय सहायता की सेवा करो। तो इस तरह से जो है उन्होंने व्यवहारिक स्तर पर जो है इसका इन्होंने उपदेश दिया है। और इस प्रकार जो है उन्होंने अपने हवन को विशेष जो है वो श्रेणी में रखा है, साधना की श्रेणी में, कि हवन जो है वो क्यों करना चाहिए। जब हम कोई वस्तु अग्नि में डालते हैं तो उसका जो है बड़ी तीव्र प्रसार होता है। आप अग्नि में थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दीजिए और उसका जो है वो गंध जो है वो दूर दूर तक फैल जाएगी। इसी तरह यदि हम अग्नि में गाय का घी, हवन सामग्री डालते हैं, शुद्ध वस्तुएं डालते हैं, उनकी आहुति देते हैं, तो वातावरण जो है वो उसमें शुद्ध हो जाता है, जिससे कि जीवाणु नष्ट होते हैं और इसका पर्यावरण पर जो है वो अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए उन्होंने हवन पर बल दिया कि हवन करना चाहिए। अभी इसके पीछे वो कोई अंधविश्वास नहीं है। कुछ लोग इसे कह देते हैं कि अंधविश्वास है, क्या होता है हवन से, लेकिन इसके पीछे जो है वो साइंटिफिक रीज़न है, वैज्ञानिक तर्क है कि हवन जो है वो क्यों करना चाहिए। और आज जो है इस पर लोग आगे भी बढ़ रहे हैं, इसे अपना रहे हैं। अब यदि वर्षा नहीं होती तो हम हवन पर और यज्ञ पर बल देते हैं। बच्चे का नामकरण हो रहा है तो हम हवन और होम पर बल देते हैं। क्यों देते हैं? तो इसका कारण यही है कि जो वातावरण में रोगाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उससे शुद्धि होती है। रोगाणु तो नष्ट होते हैं, लेकिन हमारे जो आंतरिक भाव हैं उनकी भी शुद्धि होती है। तो इस प्रकार जो है इन्होंने हवन पर बल दिया। अब इसी तरह जो है इनका एक नियम है जो स्वास्थ्य को लेकर है कि अल्पाहार पर बल दिया इन्होंने कि हमें जो है वो भोजन जो है भूख से कम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो है यदि हम आवश्यकता से अधिक भोजन करेंगे तो उससे क्या है, उससे वजन समान है। तो अल्पाहारी व्यक्ति क्या होगा, उसे जो है वो आलस्य कम आएगा और वो कर्म में रत रहेगा। तो इस तरह से जो है इनका स्वास्थ्य को लेकर जो है अल्पाहार पर इनका बल विशेष रहा है। फिर हम एक बिंदु और लेकर चलते हैं, वो है इनका कि यदि हमने पुस्तकों के ज्ञान को ग्रहण कर लिया है, मतलब पढ़ लिया उनको ऊपर ऊपर से, लेकिन अपने आचरण में नहीं उतारा, उसे ग्रहण नहीं किया, तो फिर उसका फ़ायदा क्या है? आज हमारा पढ़ा लिखा समाज जो है वो किस तरफ जा रहा है, ये उसी पर है और प्रासंगिकता उसी से जुड़ी हुई है कि आज हम जो है डॉक्टर बन चुके हैं, वकील बन चुके हैं, पीएचडी तक कर चुके हैं, लेकिन हमारे आचरण में वो कहाँ है, वो ज्ञान कहाँ है हमारे? हमने उतारा नहीं उस ज्ञान को। हम लोग जो है वो कचरा सड़कों पर फेंक देते हैं। अब पढ़े लिखे व्यक्ति भी जो है वो गाड़ी का शीशा उतार के यही काम करते हैं। तो इस प्रकार जो है इनके इस कि पढ़ लिख कर भी हमने जो है वो कुछ ग्रहण नहीं किया, तो वो थोता ही है।
ये बिल्कुल जो है वो प्रासंगिक ठहरता है। फिर अगर हम अगले इनके पायदान पर चलते हैं, अगले चरण में चलते हैं कि इन्होंने जो है वो खेजड़ली वृक्ष है एक, जो राजस्थान में उत्पन्न होता है रेतीली क्षेत्र में, सूखे क्षेत्र में, इसके जो है वो उस पर बल कैसे क्यों दिया, इस विशेष पेड़ की रक्षा के लिए क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं वो बहुत गहरी होती हैं, गहराई से पानी खींचती हैं। राजस्थान में जो है वो पेड़ कम है, जो भेड़ बकरियां हैं वो भी क्या है, इस उनका जो है ये भोजन है। अभी जो सांगरी है उसकी सब्जी बनती है, और इसकी जो छाल है वो भी पेट के रोग के लिए जो है वो काम आती है। तो ये गुणकारी है ये वृक्ष, और इसकी जो छाया है उसमें जो है वो फसल जो है वो उसका झाड़ बोलते हैं जिसको, फसल जो है वो अधिक होती है। तो इसके विशेष महत्व को देखते हुए इस पेड़ के इसकी रक्षा पर उन्होंने बल दिया। फिर आ जाती है बात जीवों पर, जीवों के संरक्षण पर बल दिया इन्होंने। अब यदि जीव होंगे तो क्या है, प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। यदि हमने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अगर आज हम देख ही रहे हैं इसको कि हमने संतुलन जो है वो कैसे बिगाड़ा है। जाम्बो जी ने जो बात वर्षों पहले कह दी, आज हम जो वैज्ञानिक जो है, पढ़ा लिखा समाज जो है वो आज चिंतन कर रहा है पर्यावरण की समस्या को लेकर। आज जो है वो संस्थाएं बनाई जा रही हैं। तो संस्थाएं बनाने से जो है वो कार्य जो है तब तक फलीभूत नहीं होगा यदि लोग जो हैं वो जागरूक नहीं होंगे। यदि हम स्वयं ठान लें कि हमने प्रकृति की रक्षा करनी है, हमारा वजूद जो है वो प्रकृति के साथ ही है, यदि हमने उसे नष्ट कर दिया तो हम भी नष्ट हो जाएंगे। यही गुरु जम्बेश्वर महाराज जी का उपदेश था, जिसे हम लोगों ने ग्रहण नहीं किया। लेकिन उनके द्वारा जो पंथ स्थापित हुआ सन 1485 में, जब अकाल पड़ा तो उन्होंने बिश्नोई पंथ की स्थापना की, हवन करके और पाहल देकर। और बिश्नोई पंथ क्या है? जो कि उन 29 नियमों को मानता है। जो विष्णु के भक्त हैं, जो उनके नियमों का आचरण करता है, वही बिश्नोई है। तो इस प्रकार उन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की, जो देश में पहला संप्रदाय था, जो पर्यावरण की मुहिम को लेकर आगे बढ़ा। और वर्तमान समय में भी हम देख सकते हैं कि इस संप्रदाय ने प्रकृति के संरक्षण में अपना विशेष योगदान दिया है। इस संप्रदाय के सहयोग का परिणाम है कि आज जो है वो हिरण की प्रजाति बची हुई है। अनेक वन्य जीवों का संरक्षण जो है वो इस संप्रदाय के परिणाम स्वरूप ही हो रहा है। लोग जागरूक हो रहे हैं। ये नहीं, विष्णु संप्रदाय जो है वो औरों को भी जागरूक कर रहा है। जो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको भी जागरूक कर रहे हैं वो, और उनके जो उपदेशों का प्रभाव जो है वो उस क्षेत्र के अन्य लोगों पर भी पड़ा है। भले ही चाहे वे उस संप्रदाय के ना हो, वे उनका अनुसरण करते हैं, उन्हें मानते हैं, और उसकी प्रासंगिकता जो है वो आज बनी हुई है कि हम जो है वो जीवों का संरक्षण करें। फिर आ जाती है बात जो है नशे की। नशा जो है वो समाज में किस तरह से व्याप्त था। लोग जो है वो अमल खाते थे, तंबाकू खाते थे, भांग का सेवन करते थे, और शराब का भी सेवन करते थे। तो शराब के सेवन का जो है वो एक प्रसंग आता है मरदमशुमारी की रिपोर्ट में, जिसमें जाटों का एक कबीला है और दो कबीलों के बीच में जो है विवाद होता है, और उसी विवाद का फ़ायदा उठाकर जो है वो राव बीकानेर की स्थापना करते हैं। तो ये इस बात का जो है वो प्रमाण है कि उस समय जो है वो शराब का सेवन किया जाता था, और गोट होती थी। गोट यानी कि बकरे का मांस बनाया जाता था एक विशेष अवसर पर, यानी कि जीवों की हत्या जो है वो भरपूर मात्रा में की जाती थी। और इसमें जो है वो शासक तो आगे थे ही, और उनका जो है जैसा शासक होगा माना जाता है कि वैसे ही जनता अनुसरण करती है। तो इस प्रकार जो है जनता भी उसका अनुसरण कर रही थी। तो समाज से जो है वो नशे को दूर करने का प्रयास गुरु जम्बेश्वर जी ने किया। लोगों को कहा कि नशा मत करो, कहा ही नहीं बल्कि जो है उसके प्रति जागरूक भी किया कि वे इस बुराई को छोड़ दे और जीवन में जो है वो सदाचार को अपनाए। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं मतों को लेकर, जिसमें क्या है, शक्ति है। शक्ति यानी कि शाक्त मत है, जिसमें देवी की पूजा अर्चना आ जाती है। देवी की पूजा अर्चना के नाम पर जो है तंत्र मंत्र करते थे, जादू टोने करते थे।
अब ये बात बड़ी जो है हास्यास्पद है कि आज के समय में भी लोग इन बातों पर यकीन करते हैं और आज भी जो है अखबारों में खबरें छपती हैं कि जादू मंत्र किए जाते हैं। तो उस समय जो है वो जाम्बोजी महाराज ने जो है वो क्या है, लोगों को प्रेरित किया कि ये सब पाखंड है, ये भूत प्रेत और ये सब क्या है, ये पाखंड है, लोगों को डराने का माध्यम पर है, ऐसा कुछ नहीं होता। शक्ति के नाम पर, शक्ति की आराधना के नाम पर, देवी की आराधना के नाम पर जो है वो लोगों को भ्रमित किया जाता है। तो देवी शाक्तमत की जो आराधना है वो राजस्थान में जो है वो राजपूतों में रही है। राजपूतों में रहने के साथ साथ जो है वो आम लोग भी जो है इसमें शामिल थे, लेकिन उसका फ़ायदा जो है वो किसने उठाया? कुछ तांत्रिकों ने उठाया, जो भोली भाली जनता को जो भ्रमित करने का कार्य करते थे, उनको प्रेरित करते थे कि हाँ, हम आपकी समस्याओं का जो है वो समाधान करेंगे। अब उन्होंने, जाम्बोजी महाराज ने लोगों को जो है इसके लिए शिक्षित किया, उन जागरूक किया कि जो व्यक्ति जो स्वयं भटक रहा है, जिसको स्वयं को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, वो तुम्हारी समस्याओं का क्या समाधान करेगा, वो कैसे जो है वो तुम्हें छुटकारा दिलाएगा। जो व्यक्ति दर दर भटक रहा है वो भला किसी को रास्ता क्या दिखा सकता है। तो इस प्रकार जैसे हम इनके समाज को देखते हैं, वो समाज जो है वो स्थितियाँ बड़ी भयावह थी। और स्त्री जो स्त्री है, महिला है, महिलाओं के संदर्भ में देखें तो स्थिति और भयानक थी। सती प्रथा है, बाल विवाह है, ऐसी समस्याएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा थी। तो सती प्रथा जो है कि अगर पति मर गया है उसके शव के साथ ही उसको जला दिया जाए, राजपूतों में यह प्रथा आई है। फिर उसके साथ साथ धीरे धीरे सामान्य जनता ने भी इसका अनुकरण करना शुरू कर दिया। तो महिलाओं को सम्मान दिलाने का जो कार्य है वो गुरु जाम्बोजी महाराज ने किया। अब इनके साहित्य में, इनकी वाणी में आप कहीं भी देखिए कि जो नारी को है वो कहीं भी अपमान का प्रतीक नहीं बनाया गया, ना महिला को जो है माया के रूप में संदर्भ आया है। माया को जो है वो नारी का रूप नहीं कहा गया कि जिसकी छाया पड़ने से भुजंग भी अंधा हो जाए, ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं आता। बल्कि महिलाओं के हक में इन्होंने कुछ नियम बनाए, जैसे 30 दिन सूतक है, 5 दिन जो है वो ऋतुवंती स्त्री से दूर रहना। तो ये जो है वो स्वास्थ्य के संदर्भ में ही है कि इन 5 दिनों में स्त्री का शरीर जो है वो बहुत कमज़ोर होता है, उसे आराम की आवश्यकता होती है। और 30 दिन सूतक भी जो है वो इसी श्रेणी में आ जाता है। 30 दिन जो है वो स्त्री को जो है वो पूर्ण आराम करना चाहिए। उसके स्वास्थ्य के, उसके हित को देखते हुए जाम्बोजी महाराज ने ये नियम बनाए, जिनका अनुसरण जो है वो समाज करता है। और महिलाओं की स्थिति जो है उस क्षेत्र में, उस जगह बहुत अच्छी है जहाँ पर इन नियमों को अपनाया जाता है। फिर आगे हम बात करते हैं इनके युगीन परिवेश में जो शासक हैं उनका क्या योगदान रहा है। सिकंदर लोदी के बारे में बात करते हैं, जो दिल्ली का सुल्तान था। और इस गुरु जाम्बोजी महाराज की जो आप देखेंगे कि इनका जो स्वर है, उनकी चेतना है वो कितनी प्रखर थी कि एक शासक है सामने और उससे भी जो है वो जाम्बोजी महाराज जो है उसे क्या है, निडरता से उनको चेताते हैं कि किस प्रकार तुम जो है यदि अभी नहीं जागरूक हुए तो तुम्हारा जो है वो क्या होगा, आगे तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। तो इस प्रकार जो है उन्हें चेताकर जीव हत्या ना करने का उपदेश दिया। इसके अलावा कई और शासक भी थे, जैसे जोधा है, बीका है, राव दूदा है, लूणकरण है। ये इनके सभी जो है वो भक्त हैं, भक्तों के रूप में जो है वो गिने गए हैं, जिनका प्रसंग में मिलता है, प्रसंग में वर्णन मिलता है। जिनको राह दिखाई, उनको परामर्श दिया जाम्बोजी महाराज ने। तो परामर्श जो है वो इन्होंने प्रकृति के, समाज के संदर्भ में तो दिया ही, लेकिन राजनीतिज्ञ के रूप में भी जो है गुरु जाम्बोजी महाराज का वर्णन मिलता है कि इन्होंने किस तरह से लूणकरण को जो है, राव देवसी को परामर्श दी, उनको किस प्रकार युद्ध ना करने के लिए जो चेताया कि युद्ध जो है वो अभी ठीक नहीं है, अब नहीं करना चाहिए, युद्ध से सिर्फ जो है वो हानि ही होती है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं, अब समाज और परिवेश के बारे में हम बात कर चुके हैं, राजनीति के बारे में बात कर चुके हैं। यदि बात करें अब इनकी साधना के बारे में, तो साधना के बारे में जो है कहीं कहीं पर जो है इनका, जहाँ पर ये
विरोध करते हैं नाथों की साधना पद्धति का, वहाँ पर इनका वर्णन आता है। जो शब्द और प्रतीक हैं इनके, वो नाथों के जो है इन्होंने लिए हैं, क्योंकि उन्हीं की भाषा में ये जवाब देते हैं, उनका विरोध करते हैं कि जो है ना, पाखंड करने से जो है वो कुछ नहीं होता। तो इस प्रकार जो है कुंडलिनी है, जो बात की गई है कि जो 10 द्वार हैं, तो इस तरह से जो है इनके प्रतीक और बिंबों में भी जो है इन्होंने वर्णन किया है। साधना पद्धति जो है इनकी सहज साधना की है, कि सहज रूप से जो है ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको जो है विष्णु नाम का स्मरण करना चाहिए और होम करना चाहिए। होम क्या, कौन सा होम? जो कि प्रकृति के लिए और मानव जगत के लिए कल्याणकारी हो, वो होम करना चाहिए, जिसमें निष्ठा हो, जिसमें प्रेम की भावना हो। सिर्फ जो है वो एक दिनचर्या के रूप में नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको जो है आंतरिक रूप से अपनाना चाहिए। यदि अगर हम हवन की बात लेते हैं तो आंतरिक हवन की भी बात कही। इसमें हवन सिर्फ बाहर का नहीं है, अंदर का भी है, कि हम जो है अपने अंदर के जो विकार हैं हम चिंतन करें कि हमने क्या गलत किया है, हम कहाँ पर गलत हैं, और उन बुराइयों की आहुति हम जो है वो उसमें डालते हैं, अपने अंतःकरण के सुधार में डालते हैं। तो वो भी एक तरह का हवन है। हमने परिष्कार किया, हमने सुधार किया अपने विचारों का, वो भी हवन हो गया। तो इस प्रकार तो उसका जो है शुद्धिकरण होता है। अब इनकी एक साधना है कर्म की साधना। कर्म पर इन्होंने विशेष बल दिया है। अब इसकी समानता जो है वो किससे मिलती है? श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें श्री कृष्ण जी जो है वो क्या है, निष्काम कर्म पर बल देते हैं। और यहाँ पर भी जो है गुरु जम्बेश्वर महाराज निष्काम कर्म पर बल देते हैं। कर्म की साधना में रत रहने को कहते हैं कि मनुष्य को जो है अपना कर्म करना चाहिए, आलस्य का त्याग करना चाहिए। कर्म जो है वो मनुष्य को जो है वो प्रेरित करता है। मनुष्य जो है वो उसमें चिंतन करता रहता है नए सुधारों का। यदि मनुष्य एक ही जगह बैठा रहे तो आलस्य तो आएगा ही आएगा, साथ में जो है वो कई जो विकार उत्पन्न होंगे, रोग उत्पन्न होंगे। तो हमें अपना जो है वो कर्म करना चाहिए। कर्म जो है हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, सृष्टि के लिए कर रहे हैं। एक किसान अगर फसल उगा रहा है तो वो फसल क्या सिर्फ अपने लिए उगा रहा है? नहीं, वो पूरे समाज के लिए उगा रहा है, पूरे मनुष्य जाति के लिए उगा रहा है, पशु पक्षियों के लिए उगा रहा है। तो इस तरह से उनका जो बल रहा है वो कर्म के सिद्धांत पर भी अधिक रहा है। फिर आ जाता है कि इनकी जो साधना है, भक्ति की साधना है, उसमें कहीं भी मोक्ष की कामना नहीं की गई कि मुझे मोक्ष चाहिए। जैसे कि कई जगह आ जाता है कि कई संतों की वाणियों में है जो एक गिड़गिड़ाने वाला भाव है। जैसे आप सूरदास में पढ़ते हैं कि किस प्रकार शुरू में जो है उनकी भक्ति जो है वो गलाद्रुशु रही है, यानी कि जिसमें गला जो है वो रुद्र हो जाए रोते रोते। ऐसा भाव जो है वो जो लिजलिजा भाव है वो गुरु जम्बेश्वर महाराज जी की वाणी में नहीं है, बल्कि इनकी वाणी में जो है वो एक ओज है, एक चेतना है जो लोगों को जागरूक करती है। मोक्ष के लिए इन्होंने कहा कि बस कर्म करें आप, क्योंकि जो है इच्छाएं जो है वो समाप्त नहीं होती। ये संसार जो है वो क्या है, एक माया की तरह है। समस्याएं जो है वो सबकी हैं और समाप्त नहीं होती कभी भी। अब इन्होंने वाणी में कहा है कि एक बांझ औरत है, वो भी हाथ में सुपारी लेकर पूछती है। किसी की भेड़ बकरी खो गई है, वो आकर पूछ रहा है। तो समस्याओं का कहीं भी अंत नहीं है। समस्याएं जो है वो बनी रहेंगी, लेकिन आप जो है वो प्रयास करते रहें, ईश्वर का नाम लें, कर्म करें, प्रकृति के संरक्षण में, सृष्टि के संरक्षण में कार्य करें। सिर्फ अपने बारे में ना सोचें कि हाँ मेरी समस्या है और इन्हीं का समाधान सबसे पहले होना चाहिए। सबसे ऊपर जो है वो मनुष्यता है। दूसरे जीवों के बारे में सोचना चाहिए, प्रकृति के बारे में सोचना चाहिए। फिर हम बात करते हैं इनमें इनकी भाषा के बारे में। भाषा जो है वो इनकी कैसी है? भाषा इनकी बड़ी सरल है, लोक प्रचलित रही है। लोक प्रचलित प्रतीक और बिंब है इनकी भाषा में। अगर बिंबों और प्रतीकों की बात ली जाए तो किसानी क्षेत्र के
कृषक समाज के क्षेत्र के जो शब्द हैं वो अधिक मिलते हैं। घाटन हो गया, बंजर भूमि के बारे में शब्द हो गए इनके, जो कृषि समाज से अपने इन्होंने जो है शब्द और प्रतीक जो है उठाए हैं। तो इस प्रकार जो इनके शब्द और प्रतीक और बिंब जो हैं वो इन्होंने लोक से लिए हैं, जो कि सहज रूप से ग्रहण किए गए हैं। काव्य शास्त्र की जो है वो जो उससे पकड़ से जो है ये शास्त्रीयता की बात करते हैं हम, जो है उसमें इसमें आग्रह नहीं है। तो इनकी भाषा जो है वो लोक प्रचलित रही है। और भाषा के संबंध में अगर हम बात करें तो इन्होंने समाज को शिक्षित करने का कार्य किया। लोग जो है वो क्या है, एक दूसरे को उल्हाना देकर बोलते थे, अकड़ कर बोलते थे। तो इन्होंने जो है वो क्या है, लोगों को जिकारा देकर जैसे ये बोलते थे, लोगों की जो भाषा में इन्होंने बड़ा सुधार किया। भाषा में सुधार करने के साथ साथ जो है लोगों के रहन सहन में परिवर्तन लाने का इनका जो है वो विशेष योगदान रहा है। अब यदि हम बात करें इनके साहित्य को लेकर, इनकी वाणी को लेकर बात करें, तो सबसे पहले जो है वो मानक रूप का प्रश्न उठता है कि शब्दवाणी का जो है वो मानक रूप कौन सा है, लिखित रूप। इनके जो है वो 120 शब्द माने जाते हैं। अब हीरालाल माहेश्वरी, डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी जो है उन्होंने 123 शब्द बताए हैं इनके। परमानंद दास जी का पोथा है, तो यदि उन शब्दों से हीरालाल माहेश्वरी जी की जो द्वारा संपादित जो शब्दवाणी है उनका अध्ययन करें, हम उनको मिलाकर देखते हैं, तो उसमें जो है वो तारतम्य नहीं बैठता। कुछ शब्द तो जो है वो बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन आगे जाकर क्रम उसका बिगड़ जाता है। तो इस प्रकार जो है उसका अध्ययन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उसका एक मानक रूप स्थापित किया जाए। तो उसमें जो है वो प्रसंग है वो कहाँ जुड़ते हैं, कौन सा शब्द जो है वो किस तरह से आगे क्रम में आ रहा है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। और ये मानक रूप जो है वो आगे शोध कार्य करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी शोधार्थी को एक आधारभूत ग्रंथ के रूप में मानक रूप की बहुत आवश्यकता होती है। शोधार्थी जो है वो भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि शब्दवाणी का जो है वो संपादन कई रूपों में हुआ है और उनमें एकता नहीं है। तो इस प्रकार जो है वो मानक रूप की बहुत आवश्यकता है। इस प्रकार हम अगर निष्कर्ष रूप में देखें कि भक्ति आंदोलन में गुरु जम्बेश्वर महाराज की वाणी का क्या योगदान रहा है, तो भक्ति आंदोलन जो है वो एक चेतना की लहर थी और उसमें आहुति देने का सबसे बड़ा योगदान जो है वो किसका है, वो है गुरु जम्बेश्वर महाराज जी का, जिन्होंने संपत्ति का तक लोभ नहीं किया। अब ये तो सभी जानते हैं कि ये जो है वो राजपूत हैं, रहे हैं, और इनके पास अपार धन संपदा थी, पशुधन था, लेकिन इन्होंने सभी का जो है वो क्या है, समाज में दान कर दिया, कुछ भी ग्रहण नहीं किया उन्होंने। आजीवन जो है वो ब्रह्मचारी रहे, ब्रह्मचर्य का इन्होंने पालन किया, यहाँ तक कि इन्होंने दूध तक ग्रहण नहीं किया। तो इस प्रकार जो है इनका जीवन जो है वो क्या है, एक साधक का, एक अवतार का रहा है, जिसमें इन्होंने अपने जीवन के माध्यम से, अपनी साधना के माध्यम से लोगों को उपदेश दिया, उनके जीवन को सुधारने पर बल दिया। अब यदि हम बात करते हैं कि इनकी जो है वो कर्म भूमि कौन सी रही है, कर्म भूमि जिसमें संबराथल का नाम लिया जाता है, संबराथल पर जो है इन्होंने साधना की। फिर जो है इनकी समाधि जो है वो मुकाम में मानी जाती है, कि मुकाम में एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया है, जहाँ पर पहले छोटी सी एक गुमटी होती थी, बाद में यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनाया गया है जो कि मुकाम नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पर मेला लगता है हर अमावस्या को। तो मुकाम है, मुकाम नाम जो है वो विशेष संदर्भ में रखा गया है कि मुकाम शब्द क्या है, मुकाम जिसने
अंतिम यात्रा जो होती है, मुकाम, यही मुकाम है, यही जो है वो मोक्ष है। तो इस प्रकार जो है इनके जीवन के, इनके व्यक्तित्व के संबंध में हम देखते हैं तो ये चिंतक के रूप में दिखाई देते हैं। अब चिंतक जो है, जो चिंतक होगा वही अवतार होगा, क्योंकि अवतार जो है वो कोई भी बात कहता है तो चिंतन के आधार पर कहता है। अब आपने समुद्र मंथन का नाम सुना होगा, तो समुद्र को मथने का क्या है, ये किस बात का प्रतीक है कि समुद्र को मथा तो उसमें अमृत भी निकला और विष भी निकला। ये वास्तव में चिंतन का प्रतीक है कि मनुष्य के मस्तिष्क ने चिंतन किया और एक तरफ उसने जड़ी बूटियों की खोज की तो दूसरी तरफ जो है एटम बम की भी खोज कर डाली, जो कि विष है। तो इस प्रकार समुद्र मंथन जो है वो क्या है, एक तार्किक रूप में है जिसे हमें ग्रहण करना चाहिए। जब हम मथ रहे हैं, लगातार मथने से जो है मक्खन निकलेगा। जब हम मस्तिष्क को, अपने विचारों को लगातार जो है वो कौंधेंगे, अपने चिंतन करेंगे, तब जाकर जो है वो परिणाम निकलेगा। तो इसी प्रकार जो है वो जब जाम्बोजी महाराज कहते हैं कि मथने से ही जो है वो सब कुछ प्राप्त होगा। जिस व्यक्ति ने जो है वो चिंतन नहीं किया, अपने जीवन पद्धति में सुधार नहीं किया, उसने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। इस प्रकार जो है ये साधन अपने जो है आचरण के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से जिन्होंने समाज पर एक सकारात्मक प्रभाव डाला, लोगों को प्रेरित किया कि अपने विचारों को उच्च उठाएं, वो चरित्र में अपने सुधार करें, लोगों को शिक्षित करने का कार्य किया। उस समय जो है वो जनता बहुत कम पढ़ी लिखी थी। कम पढ़ी लिखी क्या, बिल्कुल पढ़ी लिखी थी ही नहीं। कुछ वर्ग थे जो पढ़े लिखे होते थे। इस प्रकार जो है एक व्यवहारिक रूप में शिक्षित करने का कार्य गुरु जम्बेश्वर महाराज जी ने किया। इस प्रकार हम अगर अगले चरण में हम बढ़ते हैं जिसमें समाज आ जाता है, समाज में जो है वो पाखंड और कुरीतियां विद्यमान थी, उनको दूर करने का उन्होंने कार्य किया। लोगों को जो है वो भेदभाव जो था उसको दूर करने का उन्होंने उपदेश दिया कि किस प्रकार जो है वो समानता का भाव रखना चाहिए, मनुष्य और मनुष्य जो है वो समान। इस प्रकार हम आगे बात करते हैं उनकी साधना पद्धति के बारे में। तो साधना जो है वो उनकी कैसे रही है, सहज साधना है बिल्कुल, जिसमें बिल्कुल पाखंड नहीं है, जो सिर्फ जो है वो एक नाम स्मरण के बल पर चलती है कि मनुष्य को जो है वो ईश्वर का नाम लेना चाहिए। और उन्होंने विष्णु के नाम पर जो है वो विशेष बल दिया कि विष्णु नाम का स्मरण करना चाहिए। इसके पश्चात यदि हम उनके जो है वो भाषा के संदर्भ में देखते हैं कि भाषा के संदर्भ में उनका क्या योगदान है, तो उनकी भाषा जो है वो लोक प्रचलित भाषा रही है, उस जिसको हम सहजता से, सरलता से जो है समझ सकते हैं और उनको कंठस्थ भी किया जा सकता है। इनके जो शब्दों को है वो गाया जाता है। अब वर्षों से जो है वो इनके शब्दों को कंठस्थ किया जा रहा है और हवन में इस शब्दवाणी का पाठ किया जाता है, आसानी से कंठस्थ हो जाते हैं ये, और कंठस्थ होने के माध्यम से ही जो है ये आगे बढ़े हैं। पहले जो है वो श्रुति परंपरा में रहे, फिर जो है लिपिबद्ध किए गए ये शब्द। विलो जी ने जो है इन्हें लिपिबद्ध करवाने का कार्य किया। नाथो जी ने शब्द जो है वो आगे कहे और फिर इन्हीं के जरिए, विलो जी के जरिए ये जो है ये हस्तलिखित परंपरा में आए। और इन्हीं का एक ग्रंथ जो है वो परमानंद दास जी का पोथा भी मिलता है। इनके अलावा जो है वो 2-3 प्रतियां और भी मिलती हैं जो कुछ रूपों में खंडित भी हैं। इस प्रकार देखते हैं तो इस प्रकार जो है इनके ऊपर, इनके साहित्य के ऊपर जो है वो शोध कार्य अभी मोल और होना बाकी है, जो भाषा के संदर्भ में हम देख लेते हैं, तुलनात्मक अध्ययन के रूप में हम देख लेते हैं। एक इनके जो है कतियासर में रहने वाले हुए जसनाथ जी, जिनके मिलन का प्रसंग भी आता है कि जाम्बो जी और इनकी जो है वो भेंट हुई थी। तो जो कुछ शब्दों में जो है वो अलग तरह से एक समानता सी मिलती है, लेकिन अगर हम जसनाथ जी की भाषा देखें तो वो बिल्कुल अलग है। तो वो जाम्बो जी के शब्द जो है वो आसानी से पहचाने जा सकते हैं कि ये जो है वो जसनाथी संप्रदाय के नहीं है, बल्कि जाम्बो जी के शब्द थे। तो इसी प्रकार जो नाथ संप्रदाय हैं उसमें भी कुछ शब्द जो हैं वो प्रचलित कर दिए गए नाथों के नाम से, लेकिन वो हैं किसके, वो शब्दवाणी के ही हैं, क्योंकि उनकी भाषा को जो हम सरलता से समझ सकते हैं।
भाषा को। और कुछ जो नाथ हैं वो भी इनके भक्त रहे, लोहा पांगल जो है, तो उनके जो उपदेशों का प्रभाव उन पर भी रहा। तो इस प्रकार जो है हर समाज के वर्ग पर, संप्रदाय के जो से बाहर जो है, जैसे कि नाथ हो गए, नाथ भी इनकी शिष्य परंपरा में आए, कई शासक भी आए। तो इस प्रकार जो है इनके चिंतन की लहर में सारा समाज, सभी वर्ग जो है वो समाहित हो गए और इन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। अब इनका जो है अभूतपूर्व योगदान है भक्ति आंदोलन में। अब यह आंदोलन जो है वो कौन सा है, 16वीं शताब्दी का एक समय है, उसमें इनका एक विशेष योगदान रहा और उसकी जो धारा है वो आज तक बह रही है। अब क्या ऐसी क्या विशेष बात है कि पंथ तो और भी खड़े हुए, कबीर पंथ खड़ा हुआ कबीरदास जी के बाद, लेकिन कबीरदास जी के बाद जो है वो उनके विचारों का कहीं भी वजूद नहीं रह गया, व्यवहारिकता जो है वो नहीं रह गई। लेकिन विष्णोई संप्रदाय, विष्णोई पंथ एक ऐसा पंथ है जो व्यवहारिक रूप में भी आज भी गुरु जम्बेश्वर महाराज जी के उपदेशों को अपनाए हुए हैं, उन्हीं के उपदेशों पर चल रहे हैं। और गुरु जम्बेश्वर महाराज जी की कहीं भी मूर्ति स्थापित नहीं की गई, मूर्ति पूजा नहीं की गई, उनकी मूर्ति स्थापित नहीं हुई है उनकी। और इसका जो है वो उन्होंने विरोध भी किया था कि मूर्ति पूजा जो है वो नहीं करना, क्योंकि जो स्वयं उत्पन्न होकर नष्ट हो चुका है वो क्या है, वो पूजनीय योग्य नहीं है। इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। अगर हम आगे बात करते हैं इनके पर्यावरण संबंधी सिद्धांतों को, की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसमें योगदान जो है अद्वितीय है संप्रदाय का। यदि हम संगठनों को ले लें, जो सरकारी संगठन है, निजी संगठन है, और एक तरफ हम अगर संप्रदाय के प्रयासों को रखें तो संप्रदाय का पलड़ा जो है वो भारी ठहरता है। क्योंकि यदि हम आचरण को उस आचरण में उतार लेते हैं, हम अपने जीवन का अंग बना लेते हैं, ये बाहर से कोई धकेला हुआ नहीं है कि हाँ तुम्हें करना ही है वरना इतना जुर्माना लगेगा। ये क्या है, हमारे व्यवहार में उतर चुका है कि हमें वृक्षों की रक्षा करनी है। अब इसी संदर्भ में हम खिजड़ली बलिदान को भी ले सकते हैं, जिसमें 363 लोग शहीद हुए। अब वो किसकी प्रेरणा से शहीद हुए? हर व्यक्ति को जो है अपने प्राण गंवाने से डर लगता है। आज अगर हमारे सुई भी चुभ जाए तो हम जो है चीख उठते हैं, लेकिन 363 लोगों के शीश पर कुल्हाड़ी चली तो उन्होंने इतना बड़ा बलिदान जो है वो किस प्रेरणा से दिया? क्योंकि ये उपदेश जो है वो उनकी आत्मा में बसे हुए थे कि ये पेड़ जो है वो मूक नहीं है बल्कि हमारे जीवन का अंग हैं, ये भी जीवित हैं और बोलते हैं, और इनके बिना और हमारा वजूद नहीं है, इन जीवों के बिना हमारा वजूद नहीं है। इस प्रकार जो है वो जाम्बोजी महाराज के जो उपदेश हैं वो मन मस्तिष्क में जो है समाये हुए हैं, जिसने संप्रदाय को आगे बढ़ाया, इस मुहिम को आज तक जो है वो आगे बढ़ा रही है। ये जोत जो है वो अभी तक जल रही है। तो उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो योगदान है वो कितना प्रखर रहा है, आप इसी से जो है उसे समझ सकते हैं कि उनकी प्रेरणा के स्वरूप जो है आज भी इनकी वाणी का हम अध्ययन कर रहे हैं। ये अलग बात है कि इनकी वाणी में को प्रकाश में आने में बहुत ज़्यादा समय लगा बाहरी दुनिया में, लेकिन आज जो है वो दूसरे देशों में भी जो है वो शोध कार्य हो रहा है, भले ही वो समाज पर हो चाहे वाणी पर हो, लोग जो है उस पर अध्ययन कर रहे हैं। अब चिपको आंदोलन को लीजिए, चिपको आंदोलन भी जो है वो खेजड़ली आंदोलन से प्रेरित रहा। इनके अलावा जो है इनके जामवाणी साहित्य जो लिखा गया है, यानी कि शब्दवाणी के उपदेश ग्रहण करते हुए जो शिष्यों ने आगे साहित्य लिखा उसे जामवाणी साहित्य कहा गया है। अब जामवाणी साहित्य में विल्लो जी हैं, सुरजन जी हैं, केशव जी हैं, इनके साहित्य में भी जो है वो पर्यावरण को और वाणी को, ईंधन को छानने पर बल दिया गया है। तो इनके जो साहित्य पर भी अध्ययन कार्य, शोध कार्य होना चाहिए। तो इस प्रकार जो है वो
एक मुहिम आगे बढ़ेगी कि जो समाज जो है वो जागरूक होगा इसके प्रति, चाहे वो संप्रदाय का हो चाहे ना हो, लेकिन एक चेतना जो है वो जोड़ने का कार्य करेगी। मनुष्य जो है वो मनुष्य से जुड़ेगा। तो इनका उपदेश जो है वो व्यष्टि से समष्टि की तरफ था कि मनुष्य को जो है वो संपूर्ण प्रकृति से, संपूर्ण चराचर जगत से जो है वो एकजुट होना चाहिए, उससे मिलना जुलना चाहिए। उसको जो है प्रकृति को अपने से अलग ना समझे, प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके उसके साथ रहे। तो इस प्रकार जो है वो भक्ति आंदोलन में उनका एक विशेष योगदान रहा है। यदि हम विषय भक्ति आंदोलन को सिर्फ एक जो है वो मूवमेंट मान कर ना छोड़ दें कि हाँ बस एक समय की वो धारा थी, तो ये मेरे ख्याल से जो है वो बहुत ही संकीर्ण हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्रासंगिकता जो है वो आज भी बनी हुई है। इनके उपदेश जो हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं। यदि अगर आज की हम महामारी के संदर्भ में देखें तो ये महामारी जो है वो किस वजह से फैली है? जीव हत्या के परिणाम स्वरूप फैली है। अब हमने प्रदूषण जो है वो इतना फैला दिया है, प्रकृति जो है वो क्रुद्ध हो रही है। यदि संपूर्ण समाज, संपूर्ण विश्व जो है गुरुजम्बेश्वर महाराज जी के उपदेशों को ग्रहण करें, उन्हें समझने का प्रयास करें, उस पर चिंतन करें, तो ऐसी महामारियां जो है उपस्थित ही नहीं होंगी। समाज में, पर्यावरण में एक संतुलन बना रहेगा। तो इस प्रकार जो है वो गुरुजम्बेश्वर महाराज जी के उपदेश हैं, नियम है, वो जो है वो आज भी हमें एक दिशा दे रहे हैं, प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का संदेश दे रहे हैं कि सूर्य पूजा जो है वो, सूर्य किस प्रकार जो है हमारे लिए, हमारे जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है। जल को छान कर, अब फिल्टर करने की प्रक्रिया तो आ जाई है, लेकिन जल को छानने की जो प्रक्रिया है जाम्बू जी महाराज ने बहुत साल पहले बता दी थी। ईंधन को छानो मतलब कि उसमें कोई जीव जंतु ना हो, क्योंकि उसके जलने से दुर्गंध उत्पन्न होगी, वायु प्रदूषण होगा। लकड़ी बहुत कम रही राजस्थान में, लकड़ी कम होगी, वृक्ष काटे जाएंगे दाह संस्कार के लिए, तो उन्होंने जो है वो अंत्येष्टि संस्कार जो है वो गाड़ने की प्रथा चलाई। अब गाड़ने की प्रथा पर जो है वो कई पुस्तकों में वर्णन मिल जाता है कि ये प्रथा जो है वो मुस्लिम समाज से आई है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये प्रथा जो है वो भारत में बहुत प्राचीन रही है। जल में प्रवाहित करके, अग्नि दाह करके और भूमि में गाड़ने की प्रथा, जो समाधि लेते रहे हैं बड़े बड़े योगी, वो भी जो है वो भूमि में लेते रहे हैं। तो ये जो है वो संदर्भ इसका जो है वो मुस्लिम समाज से नहीं जुड़ता, बल्कि ये जो है वो उनकी चेतना का परिणाम था कि यदि भूमि में गाड़ा जाएगा तो भूमि जो है वो उपजाऊ होगी, साथ ही वायु प्रदूषण नहीं होगा, मनोघी जो अग्नि में डाला जाता है उसकी बचत होगी, क्योंकि गरीब समाज रहा, गरीब समाज जो है इतना नहीं उठा सकता भार कि मनोघी जो है वो उड़ेल दिया जाए उसमें, और लकड़ी की आवश्यकता होगी तो पेड़ काटे जाएंगे कि तो प्रदूषण होगा और संतुलन बिगड़ जाएगा। तो इस प्रकार जो इनके उपदेश रहे हैं, जो एक चिंतन के धरातल पर रहे हैं, अब एक चिंतक के रूप में उभर कर आते हैं गुरुजम्बेश्वर जी। तो इनका जो चिंतन का पक्ष है, समाज को, मनुष्य के एक साधारण कोटि से ऊपर उठाने का जो इनका प्रयास है, वो इन्हें अवतार की श्रेणी में लेकर आता है। अवतार के रूप में आते हैं ये। तो जहाँ पर इनका अवतार का है कि कई लोग जो है आरोप करते हैं कि ये स्वयं को अवतार कहते हैं, भला जिसने स्वयं को अवतार कह दिया वो कहाँ का क्या हुआ, इस तरह से आरोप लगते हैं कि ये, क्योंकि कोई भी जो है वो अपने आप को स्वयं को अवतार नहीं कहेगा, लेकिन ये अवतार के संदर्भ में कहा गया है। ओम ब्रह्म अस्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो इस संदर्भ में ये कहा गया है, इसमें कहीं भी ये अहंकार का भाव नहीं है। अवतार जो है हम उसे ही कह रहे हैं जो कि श्रेष्ठ, जो सामान्य कोटि है उससे ऊपर उठ कर है। तो इस प्रकार जो है वो भक्ति आंदोलन में गुरुजम्बेश्वर महाराज जी के योगदान पर हमने चर्चा की, और ये अवसर देने के लिए जामवाणी साहित्य अकादमी
का मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया और इस विषय पर शोध कार्य करवाने के लिए प्रोफेसर अशोक कुमार और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। समाज के अन्य लोगों ने भी मुझे साहित्य उपलब्ध कराने में योगदान दिया, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और ये इसी शोध परिणाम की एक शोध प्रबंध की एक कड़ी का आप कह लीजिए कि एक उपलब्धि है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग में जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें गुरु जाम्बोजी महाराज की वाणी को लगाया गया है और ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। इसके साथ ही इससे पहले जो है वो संगोष्ठी करवाई गई, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी जामवाणी साहित्य अकादमी और पंजाब विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के सहयोग से एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े बड़े विद्वानों ने जो है अपने विचार रखे और इसके परिणाम स्वरूप जो है लोग इनकी वाणी, साहित्य की वाणी से जो है वो परिचित हुए और अनेक शोध कार्य इस विषय पर आज हो रहे हैं, चाहे वो पटियाला यूनिवर्सिटी हो, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय हिसार, जोध नारायण व्यास यूनिवर्सिटी और भी कई जो है यूनिवर्सिटियों का नाम लिया जा सकता है, जिस पर जो है वो शोध कार्य इस विषय पर हो रहे हैं। और पेरिस तक में जो है वो जामवाणी साहित्य पर जो है वो शोध कार्य किया जा रहा है। तो आज जो आवश्यकता है वो मौलिक शोध कार्य की है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम नया शोध लेकर आए सामने, कि इसमें जो है वो नया शोध किया जाए, जिसमें एक सर्वेक्षण का भी आ जाता है कि उन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाए जहाँ बिश्नोई संप्रदाय है, उनकी जीवन शैली कैसी है। गुरु जम्बेश्वर महाराज जी का जहाँ पर जन्म हुआ, नागौर की पीपासर में, इसके पश्चात जो है वो इनकी कर्मस्थली है। इन्होंने जहाँ जहाँ पर जो है वो यात्राएं की हैं, लोगों को प्रवचन दिए। अब उनका एक सर्वेक्षण के आधार पर अध्ययन कार्य भी उस पर होना चाहिए। तो इस प्रकार जो है वो इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने के लिए मुझे अवसर दिया, इसके लिए जामवाणी साहित्य अकादमी का हार्दिक धन्यवाद और जामवाणी साहित्य अकादमी के पेज के श्रोताओं को भी हार्दिक धन्यवाद।